हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है सिग्नल ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली सिग्नल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? सिग्नल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि एक सेल दूसरे सेल को जिस तरह से सिग्नल देता है, सो दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल ट्रांजेक्शन। सिग्नल ट्रांजेक्शन आपका बहुत सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 2। तो हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसमें सेल्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जिस मेथड से कम्युनिकेट करते हैं, जो वो पाथवे होता है, उसको हम कहते हैं सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे। तो आपको और डिटेल में समझाने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज़ आपका एक हार्मोन है इंसुलिन। अब इंसुलिन आपकी एक ग्लैंड ने सिक्रीट किया और आपके टारगेट जो दूसरी ऑर्गन है या दूसरे सेल है, वहाँ तक इंसुलिन को जाना है। तो वो कैसे जाएगा? तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, इसको हम कहेंगे सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे। तो सिग्नल ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ मनी टाइप्स। इसमें जो सबसे जो कॉमन 3 टाइप्स है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट इज़ ऑटोक्राइन, सेकंड इज़ पैराक्राइन एंड थर्ड इज़ एंडोक्राइन। इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम के थ्रू आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। जैसे ये है, दिस इज योर सिग्नल। सिग्नल आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एन हार्मोन, इट कैन बी ए केमिकल, इट कैन इवन बी गैसेस, NOCO, इट कैन बी एनीथिंग। सो जो सिग्नल है वो आपका एक ये सेल 1 है। ये सेल 1 आपका ये सिग्नल सिक्रीट कर रहा है और ये आपका सेल 2 है। तो सेल 2 पे जो सिग्नल जाएगा वो किस किस तरीके से जा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास ये थ्री तरह के टाइप्स है जिससे एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल जाता है। ऑटोक्राइन का मतलब होता है ये सेल सिग्नल सिक्रीट करता है जो कि इसी सेल पे एक्ट करता है, सो दैट इज़ ऑटोक्राइन। पैराक्राइन में जो एक सेल है और दूसरा सेल है, उसके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। जैसे सपोज दिस सेल 1 और उसके आसपास में ही आपका ये दूसरा सेल है, सेल 2। तो ये वाला जो सिग्नल, ये इसका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये यहीं पे शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर जब एक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं पैराक्राइन। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, एंडोक्राइन के लिए आपका जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो बहुत लार्ज डिस्टेंस तक भी ट्रैवल करता है और बहुत जहाँ से ओरिजिन हुआ है उससे बहुत दूर जाके वो अपना इफेक्ट दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल्स आपके हार्मोन्स जो होते हैं, दीज आर ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग, हाउ सिग्नलिंग मूव्स। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स वर्क कैसे करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप ऐसे डायग्राम के थ्रू आप दोबारा देखें। जैसे ये आपका एक सिग्नल है, एंड ये आपका सेल 1 है जिसने कि एक सिग्नल दिया और सिग्नल की शेप सपोज ऐसे है। दिस इज़ योर सिग्नल सिक्रेटेड बाय द सेल 1।
और ये सिग्नल सिक्रीट कहाँ पे हो रहा है, ये आपका ECF में हो रहा है। ECF इज़ योर एक्स्ट्रा सेलुलर ECF नहीं, ECM में हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो हर एक सेल के आसपास जैसे टिश्यूज़ है उसमें ये आपके सेल्स हैं, और यहाँ पे आपके बीच में जो स्पेस है जिसमें आपका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, तो ये दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल ट्रांजिशन।